बड़ी खबर आई उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग से जुड़ी। खबर है कि उत्तर कोरिया ने इस बात पर हामी भर दी कि उसने अंतरिक्ष में अपनी जासूसी सैटेलाइट भेजी है। उत्तर कोरिया के मुताबिक उसके सैटेलाइट परीक्षण पूरी तरह से कामयाब रहा और उत्तर कोरिया के मुताबिक उसकी मलिंगयोंग-1 सैटेलाइट अंतरिक्ष से उसके दुश्मनों पर नजर रखेगी। मतलब अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठा किम जोंग उन का दुश्मन उनकी नजर से नहीं बच पाएगा। और इसी बात से अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और जापान समेत दुनिया के आधे से ज्यादा देश चिंता में हैं, क्योंकि अब इन देशों के सैन्य अड्डे किम जोंग उन की नजर में होंगे, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब किम जब चाहें जहां चाहें कहर बरपा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष में ऐसे जासूस को बैठाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो उनके दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखने का काम करेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि अब किम जोंग उन के खिलाफ खेमेबंदी में जुटे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका के वो राज जो आज तक दुनिया से छिपे हुए हैं वो किम जोंग उन की मुट्ठी में हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के उन गुप्त सैन्य अड्डों का कच्चा चिट्ठा भी सबके सामने आ सकता है जो आज तक किसी को नजर नहीं आए, तो चाहे वो दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे हों या फिर जापान में मौजूद उसकी प्रयोगशालाएं, सब की सब उत्तर कोरिया की नजर में होंगी और किम जोंग उन जब चाहे जहां चाहे मिसाइलों की बारिश कर सकेंगे। मतलब किम जोंग उन अपनी सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया की निगरानी कर सकेंगे। और उनका दावा है कि इस सैटेलाइट की नजर से धरती का एक भी कोना नहीं बचेगा। और माना जा रहा है कि इसी बात ने अमेरिका समेत यूरोप के देशों की भी नींद उड़ा दी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किम जोंग उन का पारा चढ़ा तो फिर उनके निशाने पर कोई भी हो सकता है। क्योंकि उत्तर कोरिया के दावे के मुताबिक उसने अंतरिक्ष में अपनी जासूसी सैटेलाइट भेजने में कामयाबी हासिल कर ली। दावा यह भी है कि उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण तय वक्त से पहले कर दिया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन के आदेश पर एक रात पहले उत्तर कोरिया के समय के मुताबिक 10:42 पर इस सैटेलाइट को लेकर रॉकेट ने उड़ान भरी और फिर 12 मिनट के अंदर उसने मलिंगयोंग-1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उसकी कक्षा तक पहुंचा दिया। मतलब जब तक दुनिया ये समझ पाती कि किम जोंग उन ने क्या किया, तब तक सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई, क्योंकि 2 बार नाकाम हो चुके किम जोंग उन ने आखिरकार अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट भेजने में कामयाबी हासिल कर ली और उत्तर कोरिया ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। हालांकि दक्षिण कोरिया और जापान ने पहले भी इस बात की आशंका जताई थी कि किम जोंग उन जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना पर तेजी से काम कर रहे थे। और तो और खुद किम जोंग उन ने ही यह ऐलान कर दिया था कि वो इसी महीने अपने इस मिशन को पूरा करेंगे। और उनके इसी ऐलान के बाद जापान और दक्षिण कोरिया ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, या यूं कहें कि किम जोंग उन ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जापान को यह जानकारी दी थी कि वो 22 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच सैटेलाइट परीक्षण कर सकता है, लेकिन उसने 21 नवंबर को वहां के समय के मुताबिक 10:42 पर ही इसे दाग दिया। और किम जोंग उनके इसी कदम ने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि दबी जबान से उनकी सैटेलाइट को निशाना बनाने की चेतावनी देने वाले जापान और दक्षिण कोरिया को ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही ये दावा कर रहे थे कि वो उत्तर कोरिया पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि किम जोंग उन उनसे 2 कदम आगे का सोचकर बैठे, जो उन्होंने दिखा भी दिया। क्योंकि जैसे ही उन्होंने 22 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच की तारीख का ऐलान किया, अमेरिका समेत कई देश उन्हें रोकने की तैयारी में लग गए, लेकिन उन्होंने तय वक्त से पहले ही सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का बटन दबा दिया। और इससे पहले कि उनके दुश्मन देश कोई एक्शन ले पाते, किम जोंग उन की जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच गई, जिससे जापान और दक्षिण कोरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इन दोनों ही देशों को यह डर है कि किम जोंग उन के निशाने पर उनके सैन्य अड्डे हो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें इस बात की आशंका भी है कि किम जोंग उन जापान और दक्षिण कोरिया को उनका विरोध करने की सजा भी दे सकते हैं। मतलब सीधे शब्दों में जापान और दक्षिण कोरिया को इस बात का खौफ सता रहा है कि वो किम जोंग उन की मिसाइलों के निशाने पर हो सकते हैं, क्योंकि जब उत्तर कोरिया ने सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान किया था तो जापान ने उसे अपने डिफेंस सिस्टमों के एक्टिव होने की धमकी दी थी। और रही बात दक्षिण कोरिया की, तो किम जोंग उन पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो देर सवेर दक्षिण कोरिया को अपने हिस्से में मिलाकर ही रहेंगे। मतलब जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही ये बात जानते हैं कि वो किम जोंग उनके निशाने पर हैं। और जब उन्होंने जासूसी सैटेलाइट भेजने में कामयाबी हासिल कर ली है
तो इन दोनों ही देशों पर संकट के बादल और गहराने लगे हैं और इसी वजह से इन दोनों देशों की सेनाएं इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। और माना जा रहा है कि इसी वजह से दक्षिण कोरिया ने अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर लिया, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर किम जोंग उन की सेना ने हुंकार भरी तो उसका पहला निशाना कोई और नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया ही होगा। और इसी वजह से दक्षिण कोरिया ने अपनी सेना को किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए। 2 दिन पहले ही दक्षिण कोरिया ने यह भी साफ कर दिया था कि इस बार वो आर पार का मन बना चुका है और अगर उत्तर कोरिया की तरफ से जंग की एक भी चिंगारी भड़काई गई तो वो बदले में उसे उतना ही करारा जवाब भी देगा। 국제사회가 한결같이 북한의 불법 행위를 엄중히 규탄하는 현실을 직시하고 दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया से लगने वाली सीमा के पास अपने जंगी टैंकों को उसी दिन तैनात कर दिया था। इसके अलावा वहां बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने एक खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण कोरिया पहुंचा दिया था, ताकि अगर उत्तर कोरिया उसे धमकाने की कोशिश करे तो उस पर पलटवार करने के लिए दक्षिण कोरिया को किसी और का मुंह न ताकना पड़े। और तो और इस जासूसी सैटेलाइट परीक्षण से तमतमाए दक्षिण कोरिया ने तो उत्तर कोरिया के साथ सालों पुराने एक समझौते को तोड़ने का भी ऐलान कर दिया, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। क्योंकि दक्षिण कोरिया के फैसलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो उत्तर कोरिया से भिड़ने का पूरा मन बना चुका है। उसने ये धमकी दी थी कि अगर किम जोंग उन ने जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की तो वो दोनों देशों के बीच 2018 में हुए शांति समझौते से पीछे हट जाएगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 2018 में एक बफर जोन बनाने पर सहमति हुई थी, मतलब जमीन और समंदर का एक ऐसा इलाका जहां दोनों ही देश एक दूसरे से नहीं टकराते और इसी टकराव से बचने के लिए दोनों देशों की वायुसेना भी इस इलाके में गश्त नहीं करती, ताकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन दक्षिण कोरिया की इस धमकी का किम जोंग उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। उन्होंने न सिर्फ सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाई बल्कि सीना ठोक के अपनी इस कामयाबी का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद ये डर सताया जाने लगा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच किसी भी वक्त जंग का बिगुल फूंक सकता है।